वेलकम फ्रेंड्स। देखिए, जो हमारे लोक देवताओं की सीरीज चल रही है उसमें हमने अनेक लोक देवताओं के बारे में चर्चा कर ली है, जिसमें राजस्थान के पांचों पीरों के बारे में चर्चा कर चुके हैं, देवनारायण जी के बारे में चर्चा कर चुके हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन वीडियो को भी देख लीजिए फ्रेंड्स। साथ ही साथ हम आज की वीडियो में चर्चा करेंगे लोक देवता तेजा जी के बारे में। तेजा जी का राजस्थान में बहुत अच्छा रोल है रहा है और तेजा जी से प्रत्येक एग्जाम्स में प्रश्न पूछे जाने की उम्मीदें रहती है। तो तेजा जी के बारे में छोटी छोटी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तेजा जी के बारे में बात करें तो इनके सामान्य परिचय की बात करें तो इनका जन्म होता है खरनाल नागौर में। विक्रम संवत की बात करें तो विक्रम संवत 1130 में इनका जन्म होता है। माघ शुक्ल चतुर्थी को इनका जन्म होता है। तेजा जी के पिता का नाम बात करें तो ताहाड़ जी था, माता का नाम था राम कुमारी। तेजा जी की दो बहनें थी, एक तो राजल और दूसरी बुगरी माता। तेजा जी की जाति की बात करें तो ये जाट जाति के अंदर से थे और इनका गोत्र था धोलिया। आगे देखिए, तेजा जी की पत्नी के बारे में बात करें तो इनकी पत्नी थी पेमल दे। कई जगह इनको पेमल दे भी कहते हैं। रामचंद्र जी की पुत्री थी जो कि पनेर आमेर के रहने वाले थे। तेजा जी की सवारी की बात करें तो इनकी सवारी थी घोड़ी, जिसे लीलन या सणगारी कहते हैं। तेजा जी के गुरु का नाम का बात करें तो गुसाईनाथ जी था इनका गुरु का नाम। तेजा जी के खेत खावड़ा कहा जाता है तेजा जी के खेतों को। और तेजा जी के मंडावरिया अजमेर नामक स्थान पर मरे के मीणाओं को पराजित कर लांछा गुजरी को आज़ाद करवाया था तेजा जी ने। सेंद्रिया जो मसूरिया अजमेर के अंदर है नामक स्थान पर तेजा जी को बासक नामक सर्प ने दस लिया था और जहाँ जिस कारण इनकी मृत्यु का कारण बना था। और विक्रम संवत 1160 में भाद्रपद शुक्ल एकादशी को सुससरा नामक स्थान पर अजमेर के अंदर तेजा जी को वीरगति की प्राप्ति हुई थी, सुरसरा नामक स्थान पर। आगे देखिए, तेजा जी की कर्मस्थली की बात करें तो इनकी कर्मस्थली थी वासी दुगारी बूंदी को माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर तेजा जी ने जो है काफ़ी समय खेती का काम किया था, इसलिए इसे कर्मस्थली के रूप में जाना जाता है। तेजा जी के ऊपर जो है 5 रुपये का डाक टिकट भी जारी हुआ था 2011 के अंदर। वर्ष 2019 में राजस्थान सरकार ने तेजा दशमी भाद्रपद शुक्ल दशमी को दिन जो है राजकीय अवकाश घोषित करने की घोषणा की थी। तो वर्ष 2019 के अंदर तेजा दशमी जो पड़ती है भाद्रपद शुक्ल दशमी को, उस दिन राजकीय अवकाश रहता है। तेजा जी का जो पुजारी होता है उसे घोड़ला कहते हैं। वीर तेजा पशु मेला जो है परबतसर नागौर के अंदर भाद्रपद शुक्ल दशमी को तेजा दशमी के, जिसे तेजा दशमी भी कहते हैं, रूपनगढ़ नदी के तट पर लगता है। कहाँ पर लगता है? परबतसर नागौर के अंदर रूपनगढ़ नदी के तट पर। यह मेला नागौरी बैलों की क्रय विक्रय हेतु भी विख्यात है। वर्ष 2019 में राजस्व तथा आय की दृष्टि से देखा जाए तो यह सबसे बड़ा पशु मेला था। वर्तमान में जसवंतपुरा जो मेला भरतपुर के अंदर लगता है, राजस्व की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा पशु मेला है। आगे देखिए, तेजा जी का धार्मिक मेला की बात करें तो धार्मिक मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी तेजा दशमी के दिन खरनाल नागौर में लगता है धार्मिक मेला। तेजा जी का पशु स्थल को थान कहते हैं और तेजा के पुजारी को घोड़ला कहते हैं, जो कि कुमार जाति का होता है। वीर तेजा सर्प चिकित्सालय हॉस्पिटल जो है भावंता अजमेर में बना हुआ है। आगे देखें तो अश्वरोही और हाथ में तलवार लिए तेजा का जो प्रतीक चिन्ह है, तेजा जी का जो प्रतीक चिन्ह जो है क्या है, ये अश्वरोही होते हैं और हाथ में तलवार लिए होते हैं। तेजा जी के उपनामों की बात करते इनको कहते हैं काला सर्पो बाला, नारू रोग का देवता। अजमेर जिले के प्रमुख लोक देवता, सहरिया जनजाति के इष्ट देवता और कृषि उपकारक देवता तेजा जी को मानते हैं, क्योंकि किसान कृषि कार्य करते समय तेजा जी के गीत गाता है और तेजा जी के गीत को जो है तेजा टेर कहते हैं। कृषि कार्य करते समय जहरीले जो जानवर होते हैं जो डस जाते हैं, डस से बचने हेतु 9 गांठों वाली गोगा राखड़ी जो राखी है वो हाथों में
तेजाजी के नाम की बांधी जाती है। तो ये थी तेजाजी की सामान्य जानकारियाँ फ्रेंड्स। यहीं से जो आपके प्रत्येक एग्जाम में घूम घूम कर इसी जानकारी के बीच से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं, चाहे वह राजस्थान के राज्य स्तरीय किसी भी प्रकार के एग्जाम हो फ्रेंड्स। आगे आपको फालतू पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक तो बस आपको ये जो डाक टिकट जो जारी किए जाते हैं इसके बारे में विशेष रूप से ध्यान रख लीजिए, और एक राजकीय अवकाश ये भी आपको ध्यान में रखना है, और जो सामान्य जानकारी है वो तो आपको याद रखनी ही रखनी है। तो ये थी तेजाजी की संपूर्ण जानकारी। मिलते हैं अगले लोग के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।